खान सर ने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ के रख दिया। वो परिवार जिसको अपनी बेटी की शादी करना था 29 को, वो परिवार को उजाड़ के रख दिया है। और क्यों? सिर्फ अपने घमंड में, अपने कोचिंग के घमंड में, अपने नाम के घमंड में। क्या बिगाड़ा था उन्होंने आपका? आप जो हर जगह जाके झूठी झूठी कहानियां बना रहे हैं कि मैं 200 रुपये में पढ़ाता था, इस वजह से लोग मेरे पीछे पड़े हैं, कोचिंग माफिया वाले आपके पीछे पड़े हुए हैं। एक्चुअली हम पढ़ाई जो क्लासेज है तो उसके हम बहुत कम फी लेते हैं। नॉमिनल अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है, पूरा सब्जेक्ट 200 में कर लेता है। फीस ही है पूरे सिलेबस की 200 रुपये। हाँ, क्या पढ़ाते हैं आप 200 में? आपको भी पता होना चाहिए कि जो 200 रुपये वाला वीडियोस है वो बस इंट्रो का वीडियो है। उसको देख के किसी का भी एग्जाम नहीं निकलने वाला है। और अगर 200 रुपये वाला वीडियो आपका इतना अच्छा ही था तो बाकी बच्चे आपके बैच में क्यों आते पढ़ने के लिए? वहीं बैच लेके 200 रुपये वाला वीडियोस लेके वो पढ़ के निकाल लेते, क्यों आते? जिस तरह 200 रुपये और 2000 की चादर को कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, वैसे ही 200 रुपये वाले लेक्चर को और आपके क्लास के लेक्चर्स को और जो 50-60 हज़ार 75 हज़ार में जो आप पढ़ाते हैं उनको कंपैरिजन नहीं करते हैं। कौन कहता है कि आपका बैच सस्ता है? कौन कहता है? आपका बैच तो रोशन सर से भी महंगा था। जहाँ रोशन सर 10-20 हज़ार पढ़ाते थे, आप उनके 2 गुना पैसा लेते थे, 1.5 गुना पैसा ज़्यादा लेते थे। आपका प्राइस हमेशा हाई रहता था। आपको ये गलतफहमी कहाँ से हो गई? सिर्फ एक पोस्टर के चक्कर में आपने इतना बड़ा बवाल क्रिएट कर दिया। सबसे पहले तो आपने खुद झूठ बोला कि हमने अपने आंख से 8-10 राउंड फायरिंग होते हुए देखा। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं। यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर क्या लगता है कौन क्या हो गई? बगल की कोचिंग वाले। तो आपसे पूछा गया कि कौन करवाया, तो बगल के कोचिंग वाले। आपके पास ये क्या सबूत है कि बगल के कोचिंग वालों ने आप पे फायरिंग करवाई थी? क्योंकि जब बगल वाले कोचिंग ने आप पे फायरिंग करवाई थी उसका वीडियो तो है ही नहीं किसी के पास, लेकिन आपके गार्ड ने जो फायरिंग की थी इसका वीडियो सबके पास है। मतलब खान सर झूठ बोलने का भी एक हद होता है। राकेश सर सही बोल रहे थे, सब कोई फैजल खान से खान सर बनता है, लेकिन आप खान सर से फैजल खान बन गए। क्यों बने? आप अपने काम के कारण, आप अपने झूठ के कारण। कितने बच्चों को आपने ऑफिसर घोषित कर दिया था, पीसीएस कहा था कि वो निकाल चुके हैं, और आज वो बच्चे देखा जाए तो कुछ नहीं किए। ये सिर्फ एक ढोंग रचा गया था आपके द्वारा ये बताने के लिए कि आपकी कोचिंग से सिलेक्शन होता है। और आप क्या कह रहे थे कि रोशन आनंद सर को और बाकी कोचिंग वालों को आपसे जलन है। क्यों जलन होगा उन्हें? आपको भी पता है कि आपसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं रोशन आनंद सर के पास, आपसे ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन मिलती है रोशन आनंद सर के पास, तो फिर वो आपसे क्यों जलेंगे? उल्टा आप उनसे जलते हैं। इसी जलन में आपने ये सब काम कर दिया। फैजल खान के जो 2 गार्ड बेऊर जेल में बंद है, वो 2 गार्ड ने जेल में हमारी हत्या की साजिश रची थी, और उसका प्रयास ये था कि हम जेल में उसकी हत्या करवा दें। और हम आपको बता दें 13 तारीख को फैजल खान के गार्ड के द्वारा हम पर मैनेज करने का प्रेशर बनाया गया शाम के समय में, और 13 तारीख को ही रात में हमारे भाई की हत्या हो गई। और उसके 2 गार्ड ने हमें मैसेज भेजवाया था, अगर आपने समझौता नहीं किया तो आपको भुगतना पड़ेगा, और हम भुगत रहे हैं, हमारी भाई की हत्या हो गई। और हद तो तब पार हो गई जब आपने एक वीडियो डाला था श्रद्धांजलि वाला। आपको इतना ही दुख था तो आप उस समय अपना केस वापस लेते, रोशन आनंद सर को अपने परिवार के पास भेजते, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। आपने सिर्फ व्यूज के लिए, आपने सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए एक वीडियो बना दिया, और उसमें ऐसा दिखा रहे हैं कि आपको कितना बड़ा दुख हो चुका है, कितना बड़ा पहाड़ टूट चुका है यहाँ पे। अगर रोशन आनंद सर के भाई की जगह आपका कोई भाई रहता तो आपका यही रिएक्शन रहता, आपके सर पे पहाड़ टूट जाता दुख और दर्द का। और जिस तरह का आप ढोंग रचे हुए थे उस वीडियो में, आपको क्या लगता है कि बाकी लोग को पता नहीं चलेगा कि ये एक ढोंग रचा हुआ वीडियो है? अगर आपको वाकई में रोशन आनंद सर का इतना चिंता रहता तो आप उनका बेल करवाते, आप अपना केस वापस लेते, लेकिन आपने क्या किया? उनके अगेंस्ट में 2-2 वकील भेज दिए कि उनका बेल नहीं हो पाए। मतलब 1 मिनट के लिए सोचिए आप कि कैसे आदमी हैं आप। जिस घर में जिसकी बेटी का शादी होने वाला था वो तो शादी तो टल ही गया, अब उसके पापा को भी आपने आईसीयू में भेज दिया।
भाई भी आपके कारण आज मर चुका है, एक भाई जेल में जा चुका है, उसकी माँ का तबीयत खराब है। क्या कर रहे हैं आप? मतलब क्या ही कर रहे हैं आप? यही सब आप करने के लिए यहाँ पे पटना में हैं। और झूठ पे झूठ बोले जाते हैं आप, हमेशा हमेशा झूठ। आपने जो बोला था कि आपकी कोचिंग के ऊपर 8-10 बम फेंक दिया गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 यही सब चीजों। बम क्या है? पटाखा है जो जाके वहां पे फूट गया है। आपको क्या लगता है कि बिहार का कैपिटल पटना में अगर कोई 8-10 बम फेंक देगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, वहां की सरकार कार्रवाई नहीं करेगी? लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं हुआ ना। आपने किसी के ऊपर FIR करवाया, क्यों नहीं करवाया? 8-10 बम का मतलब समझते हैं आप? वो पटाखा नहीं होता है। और यहाँ पे कोई आतंकवादी नहीं है जिसके पास बम हो। यहाँ पे सच में कोई आतंकवादी नहीं है जो यहाँ पे बम बना रहा हो, उसके पास गन्स हो, और वो भी आपके खिलाफ यूज करने के लिए। आपको भी पता है 8 या 10 बम आपके कोचिंग पर फेंका जाता तो सिर्फ आप ही का कोचिंग तबाह नहीं होता, आजू बाजू सब तबाह हो जाता, कितने लोग मर जाते। लेकिन आपके झूठ बोलने का तो हद हो चुका है। मतलब बिना कोई जाने सुने कुछ आप झूठ का कहानी बुनते रहते हैं। हर जगह जो आप जाके सो कॉल्ड कह रहे हैं कि मैं 200 रुपये में पढ़ा रहा हूँ, 200 में पढ़ा रहा हूँ। आप सोचिए कि अगर आप 200 में पढ़ाते हैं और आपकी कोचिंग में बच्चे ही कितने हैं, रोशन आनंद सर से भी कम, और आपके इतने सारे अगर जो ऑनलाइन बच्चे लेते हैं 200 में वीडियोस, क्या उससे आपका परिवार चल जाता है? क्या उससे आपकी इतनी ग्रैंड शादी हो जाएगी? क्या उससे एक फ्री हॉस्पिटल खुल जाएगा जिसमें इतने कम में मरीजों का इलाज हो जाएगा? आपको क्या लगता है इतना 200 रुपये से ये सब हो जाएगा क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग हमेशा सत्य का ही साथ देंगे। चाहे आप भले कितने भी बड़े आदमी बन जाए, चाहे आप कितना आपके पास पैसा हो, लेकिन हम लोग हमेशा रोशन आनंद सर के साथ खड़े हैं। हम लोग आपके खिलाफ हैं, आपके इस झूठ के खिलाफ हैं, जो आप ये प्रपंच रचे हुए हैं इसके खिलाफ हैं हम लोग।